हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनबीएस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एन अपकमिंग आईपीओ ऑफ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है 21 सितंबर 2021 को। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है फ्रेंड्स, वो है 23 सितंबर 2021। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है वो बुक बिल्ड आईपीओ रहेगा। फेस वैल्यू जो है इस शेयर की वो है ₹10 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स, वो है 165 टू 175 रुपीज पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो है 85 शेयर्स के। मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर 85 शेयर्स रहेंगे और जो कॉस्ट करेगा 14,875। मैक्सिमम लॉट आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स 13 के, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 1105 शेयर्स, जो कि अमाउंट करेंगे 1,93,375 पे। इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स वो है 170.78 करोड़ के, जिसके अंदर ऑफर फॉर सेल जो है फ्रेंड्स वो है 30.18 करोड़, जिनके अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 17,24,490। और फ्रेश इश्यू जो है फ्रेंड्स वो होंगे 140.60 करोड़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी जो है वो बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई थी एज पारस फ्लो फॉर्म इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जून 2009 में इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई। सब्सिक्वेंटली ये कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दी गई इन सितंबर 2009। और इस कन्वर्जन के साथ कंपनी का नाम जो है वो रीनेम हो गया एज पारस फ्लो फॉर्म इंजीनियरिंग लिमिटेड। फ्रेंड्स, जनवरी 2016 में पारस फ्लोफॉर्म इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो रीनेम हुई एज पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। Company is an Indian private sector company which is engaged in designing, developing, manufacturing and testing a wide range of defense and space engineering products and solutions. Company is one of the leading indigenously designed, developed and manufactured category private sector companies in India. एट प्रेजेंट कंपनी जो है वो मेजर 4 सेगमेंट के ऊपर वर्क कर रही है ऑफ इंडियन डिफेंस सेक्टर, दैट इज डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, electromagnetic plus protection solution and heavy engineering. It is also the sole Indian supplier of critical imaging components such as large size optics and diffraction gratings for space applications in India. एट प्रेजेंट कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इन अमरनाथ फैसिलिटी एंड नारुल फैसिलिटी। कंपनी जो है वो 5 वर्टिकल्स के अंदर प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, दैट इज डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग फॉर डिफेंस, ईएमपी प्रोटेक्शन सोल्यूशन एंड नाइट टेक्नोलॉजीज। अब फ्रेंड्स, इन जो 5 वर्टिकल्स की हमने बात की, अब उनके सब प्रोडक्ट्स क्या है वो देखते हैं। डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके अंदर आता है इंफ्रारेड लेंसेज फॉर थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स एंड नाइट विजन कैमरास, डिफ्रेक्टिव ग्रेटिक्स फॉर स्पेस कैमरास, large size optics for space imaging systems, optical dummies for missile systems, metal mirrors for astronomy and space research, sorry, gyroscope components for ring laser and other gyroscope systems, optomechanical assemblies for space and defense applications. डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके अंदर जाते हैं रग्ड कंट्रोल सिस्टम फॉर लैंड एंड नेवल डिफेंस एप्लीकेशन, नेवल एंड शेल्टर माउंटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, रग्ड डिस्प्लेस फॉर लैंड एंड नेवल डिफेंस एप्लीकेशन, रग्ड पैनल पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर लैंड नेवल एवनिक defense applications, rugged communication systems for land and naval defense applications, rugged consoles and wired cabinets for land and naval defense applications, non-contact proximity sensor for naval applications. थर्ड जो है वो है हैवी इंजीनियरिंग फॉर डिफेंस। इट इंक्लूड्स flow form tubes for rockets and missile applications, vacuum braced cold plates for radar applications, remotely controlled border defense system for land defense application, titanium structures and assemblies for naval applications,
large and heavy dynamic structures with built-in automation for strategic applications for various defense and non-defense applications, indigenously designed flow-forming machines for various applications, racks, cabinets, and consoles for various land and naval defense applications। फोर्थ जो है फ्रेंड्स वो है ईएमपी प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं ट्रंकी ईएमपी शील्डिंग ऑफ अ साइट और कंट्रोल रूम्स और डेटा सेंटर्स और कमांड सेंटर्स, ईएमपी रैक्स एंड कैबिनेट्स, हाई performance EMP filters for power and data, shielded dormant for electromagnetic interference and EMP shielding requirements, honeycomb air vents, waveguides and other entry point shielding components, on-site installations, commissioning and testing। अब लास्ट जो वर्टिकल है फ्रेंड्स वो नाइक टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं लार्ज डिप्लॉयबल एंटीनास फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, carbon fiber reinforced polymer structures for space applications, avionics suits for commercial and military avionic applications, military winch for land, naval and avionic applications, turn stabilization for tank and infantry vehicle applications, capsule-sized drones for defense and HLS applications, CubeSats for various space applications for communication, imaging, etc। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं वो प्रोजेक्ट्स को जो कंपनी ने प्राउडली कंप्लीट किया है, जिसके अंदर आता है TIFCS एलॉप, मार्स ऑर्बिटल मिशन इसरो, MSE टेलीस्कोप, चंद्रयान 2, रिसोर्स एसएटी 3S इसरो, आदित्य L1। ये जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो सारे स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर जो है ये प्रोजेक्ट्स की लिस्ट कंपनी ने दी है, दैट इज AEW एंड CSDRDO, BLT T-72 व्हीकल रिकवरी, इंडिको सिमुलेटर सिस्टम, इंटीग्रेटेड सबमराइन सोनार, कैमाउ अपग्रेड, एल बैंड सर्वेलांस रडार MK3, BRAK-8 मिसाइल, CTI MK1, ERAS रॉकेट और मिसाइल, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम। हैवी इंजीनियरिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो कंपनी ने कंप्लीट किए, दैट इज ट्रांसड्यूसर पोजिशनिंग सिस्टम, अतुल्य, उत्तम, AESA, FCR, KCM, जाम्बिया। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर बोथ डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशन। It is one of the few players in high precision optics manufacturing for space and defense application in India. It has a strong R&D capabilities with focus on innovation. Company is well positioned to benefit from the government's Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative. It has a strong relationships with a diverse customer base and it has a experienced management team। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेटेजीज, जो कि इंक्लूड करती है एक्सपांशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्ट्रेंथन इट्स फुटहोल्ड इन इंडियाज एक्सपांडिंग मार्केट, diversify its products and solution range with focus on growth by expansion into opportunistic areas, increasing reach in the international market। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है, कंपनी अपनी सर्विसेज जो किन किन को प्रोवाइड करती है अदर देन गवर्नमेंट आर्म्स एंड एसोसिएटेड एंटिटीज, और इसके कितने परसेंटेज जो है आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू कंपनी जनरेट करे इन कस्टमर्स के पास से। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका टोटल रेवेन्यू हम सिर्फ 2020-21 का देखते हैं तो वो है 16.09% और 2020 में था 15.48%, जो कि था 18.18% इन 2019। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उनका जनरेट हो रहा था 0.15%, भारत डायनामिक्स लिमिटेड 0.34%, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड फाइनेंशियल 2021 में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन पास्ट में इट वाज जनरेटिंग एट 0.06% एंड 0.31% इन 2020 एंड 2021।
2019. Electronic Corporation of India Limited 0.01%, Tata Consultancy Services Limited 0.05%, Economic Explosives Limited 1.02%, Alpha Design Technologies Private Limited, इनका प्रीवियस दैट इज 2021 में कुछ जनरेट नहीं हो रहा था रेवेन्यू, लेकिन 2020 और 2019 के अंदर जनरेट हो रहा था एट 0.30% एंड 0.31% ऑफ टोटल रेवेन्यू. Astra Rafael Comsys Private Limited 0.19% in 2021. अब कंपनी जो है वो सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, थोड़ा कुछ बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स जो सप्लाई कर रही है, जिनके अंदर मेजर 3 नाम यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज इन बेल्जियम एंड साउथ अफ्रीका. एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स, प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर कंपनी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन इन 2020 इट वाज जनरेटिंग 0.28% एंड 0.78% इन 2019. तेयंग ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड, जो कि साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है, पिछले 2 साल में कोई रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन 2019 के अंदर ये जनरेट कर रहा था 0.35% पे. ग्रीन ऑप्टिक्स कंपनी लिमिटेड, जो कि साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है, 2021 में ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा था 1.45% पे, जो कि प्रीवियस ईयर 2020 में 10.48% ही. तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. अगर हम ऑथराइज शेयर कैपिटल देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर 2 शेयर्स है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल आर 5,09,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स. अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो ₹10 पर शेयर, और एग्रीगेट वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो बनता है 50,92 lakhs. प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है 9,58,000 नंबर ऑफ शेयर्स. अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो है 9,58 lakhs. इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल बिफोर दिस ऑफर इज 3,09,65,775, जिसका एग्रीगेट वैल्यू है 30,96,57,750. प्रेजेंट ऑफर जो है फ्रेंड, जिसके अंदर 2 पार्ट, जैसे कि हमने पहले देखा था, ऑफर फॉर सेल इज 17,24,490 नंबर ऑफ शेयर्स, जिसका वैल्यू है 30.18 crores. फ्रेश ऑफर जो है फ्रेंड्स वो है 140.60 crores का. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो स्टैंड कर रहा है 584.28 crores. अब फ्रेंड्स देखते हैं शेयर होल्डिंग बाय प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप. प्रमोटर्स जो है फ्रेंड्स वो होल्ड कर रहा है 59.53% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रमोटर ग्रुप जो है फ्रेंड्स वो होल्ड कर रहे हैं 19.88%. फ्रेंड्स पोस्ट ऑफर ये होल्डिंग क्या रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उस इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए. तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर. इस ऑफर से जो भी प्रोसीड रिसीव होगा, उस प्रोसीड्स को कंपनी किस तरीके से यूटिलाइज करती है. तो इसके अंदर 2 पार्ट्स है, एक तो ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इश्यू. तो ऑफर फॉर सेल के लिए जो भी शेयर्स सेल होंगे, दैट इज 17,24,490 इक्विटी शेयर्स, तो ये जो है वो तो पूरा का पूरा अमाउंट सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा. और जो फ्रेश इश्यू जो है फ्रेंड्स, उसके लिए कंपनी ने 4 पर्पसेस दिए हैं कि इन 4 पर्पसेस के लिए कंपनी जो है वो प्रोसीड्स यूटिलाइज करेगी. और वो 4 पर्पसेस कौन से हैं? फर्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जिसका वैल्यू है 346.57 मिलियंस. फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी, जिसका वैल्यू है 600 millions. रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग लोन फैसिलिटीज अवेल्ड बाय आवर कंपनी, जिसका वैल्यू है 120 millions. एंड इट विल यूटिलाइज सम फंड्स फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी के रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फ्रेंड्स टोटल असेट्स जो है इन फाइनेंशियल ईयर 2021 वो स्टैंड कर रही है एट 3,627.58 मिलियंस पे, जो कि था 3,423.86 मिलियंस इन 1920 एंड 3,279.48 मिलियंस इन 1819.
टोटल इक्विटीज जो है फ्रेंड्स वो है 2067.04 इन 2020-21, जो कि था 1726.22 इन 1920 एंड 1523.66 इन 1819। फ्रेंड्स अगर हम टोटल बोरोइंग्स देखते हैं तो वो है 1061.01 मिलियंस इन 2020-21, जो कि था 1033.95 इन 1920 एंड 849.52 इन 1819। टोटल इनकम जो है फ्रेंड्स वो है 1446.07 मिलियंस इन 2020, जो कि थी 1490.51 इन 1920 एंड 1571.69 इन 1819। नेट प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स वो है 157.86 इन 2020-21, 196.57 इन 1920, 189.70 इन 1819। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है फ्रेंड्स वो है 160.96 इन 2020-21, 202.56 इन 1920 एंड 185.33 इन 1819। बेसिक ईपीएस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 5.55 पर शेयर इन 2020-21, 6.92 इन 1920 and 6.75 in 1819. Diluted EPS is 5.55 in 2021, 6.92 in 1920 and 6.74 in 1819. अब फ्रेंड्स देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हो रही है वो है 42.85 इन 2021, इट वाज नेगेटिव बाय 26 इन 1920 एंड 120 नेगेटिव इन 1819। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो तीनों साल के अंदर नेगेटिव जा रही है बाय 62.64 इन 2021, 48.75 इन 1920 एंड 95.52 इन 1819। अब रीजन क्या है नेगेटिव कैश फ्लोज के कि कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स परचेज किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, कहीं पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो है वो रखी है, इस वजह से ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है फ्रेंड्स वो जनरेट हो रहा है एट 53.79 इन 2021, 85.51 मिलियंस इन 1920 एंड 214.10 इन 1819। तो फ्रेंड्स अगर हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी देखते हैं तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी जो है वो 8.87 मिलियंस इन 2021, जो कि थी 1.41 मिलियंस इन 1920। कस्टम्स एक्ट के अंदर लायबिलिटीज जो है वो है 1.20 मिलियंस की इन 2021। फ्रेंड्स गारंटीज जो है वो है 212.22 मिलियंस इन 2021, 167.87 in 1920 and 171.97 in 1819. Letter of credit outstanding is 54.80 millions in 2021, 16.31 millions in 1920 and 11.13 in 1819. Capital commitments जो है वो है 41.20 millions in 2021, 48.75 in 1920 and 56.13 in 1819. अगर फ्रेंड्स हम नेटवर्थ देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है एट 1724.39 इन 2021, जो कि था 1387.36 इन 1920 एंड 1190.79 इन 1819. Return on net worth is 9.12% in 2021, 14.17% in 1920 and 15.93% in 1819. नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो है वो है 55.23 पर शेयर इन 2021, 46.03 पर शेयर इन 1920 एंड 38.90 पर शेयर इन 1819. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इज 10.92% in 2021, 13.19% in 1920 and 12.07% in 1819. फ्रेंड्स अब हम रेवेन्यू को जो है वो जोग्राफिकल एरिया वाइज कितना जनरेट हो रहा है वो देखते हैं। फ्रेंड्स इन FY 2021 इंडिया में से रेवेन्यू जनरेट हुआ था एट 1191.55,
और आउटसाइड इंडिया जो था वो जनरेट हुआ था 241.75 मिलियंस। FY 2020 में इंडिया में से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था एट 1286.60 मिलियंस और आउटसाइड इंडिया जनरेट हो रहा था 183.83। FY 2019 के अंदर इंडिया में से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था एट 1390.52 और आउटसाइड इंडिया से जनरेट हो रहा था एट 153.47 मिलियंस। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है उन प्रोडक्ट्स में से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। हैवी इंजीनियरिंग जो है उसमें से जनरेट हो रहा है एट 377.75 मिलियंस इन 2021, 641.29 मिलियंस इन 2020 एंड 601.11 इन 2019। डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में से जनरेट हो रहा है 649.34 मिलियंस इन 2021, 511.03 in 20, 474.24 in 2019। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इन 2021 406.21 मिलियन जो है वो जनरेट हो रहा था रेवेन्यू और इन 2020 318.11 मिलियन जनरेट हो रहा था और 468.64 जनरेट हो रहा था इन 2019। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वी होप ये वीडियो जो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी टू डिसाइड कि इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना है या इस आईपीओ को अवॉइड करना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इन्हें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड हैव अ ग्रेट डे।